धनी नजर खोरो तुम, पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। साथ जी कोई कीर्तन गाएगा, कुर्बानी करेगा? किसी को कुर्बानी करनी है गाकर कीर्तन? साथ जी शोभा देखिए, दामधनी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी रूहों की रहनी द्वारा जो प्रेम सेवा की अभिव्यक्तियां होती है इस जगत में, ये देखो कैसे कर रहे हैं सुंदर साथ, कैसे ये कुर्बानी कर रहे हैं। अपने अहम को एक तरफ रखकर प्रेम को, धाम के संबंध को आगे करते हुए ये कितनी मस्ती ले रहे हैं जागनी लीला की। ये रूहों की रहने की शोभा को देखिए, जो धनी के स्वरूप में स्थित होकर संबंध की पहचान करके लाइफ की अलग अलग मजल में अलग अलग कुर्बानी करते हुए, अलग अलग ढंग से कुर्बानी करते हुए, समर्पितता भाव प्रदर्शित करते हुए, अलग अलग प्रकार की कसौटियों से पसार होते हुए वो अपनी पहचान का रंग प्रकट करते हैं और अपनी पहचान का रंग प्रकट करके अपनी रहनी द्वारा वो अन्य को भी प्रेरित करते हैं। और वो जब भी अवसर मिलता है उस घड़ी में जैसे ही हार्ट में क्लिक होता है, तुरंत ही वो स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी इंटेलेक्चुअल एनालिसिस तुरंत ही वो सेवा में समर्पित हो जाते हैं। ऐसा करने में कभी वो संकुचन नहीं करते हैं, हेजिटेट नहीं करते हैं। और जो हेजिटेट नहीं करता है, प्रेम सेवा का कॉल एक बार दिल में लगा कि ये सही मार्ग है, ये होना चाहिए, मेरी ग्लोरी में, राज्य की ग्लोरी में, परम धाम से ब्रह्म सृष्टियों के आने का महाध्येय लक्ष्य जो है उसको सार्थक करने का यदि काम हो रहा है तो बिना सकुचे करत कुर्बानी सकुचे मोमिन ना करे कोई, तो देयर इज नो हेजिटेशन। तो whenever hesitation comes to our mind, we have to ask ourselves, ये ब्रह्म सृष्टि की रहने की और हमारी शोभा के युक्त है, अप्रोप्रिएट है, सुटेबल है, उसको मैच होता है या नहीं। तो ये नए नए जैसे जैसे कुर्बानी के अवसर, समर्पितता के अवसर उसे नजर में आते हैं तो उनका अंग जो है, अंतःकरण है, उनका रोम रोम जो है वो उलसत, उसमें उत्कंठा पैदा होती है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है, आनंद विभोरता आती है और नया नया उत्साह और एक्साइटमेंट दिल में पैदा होता है। और उनका उत्साह को देखकर जो पीछे होते जो मोमिन वो भी उनके साथ में दौड़ने लगते हैं। तो जो धनी ने जो सेवा उनके द्वारा होती है उससे बड़ी सेवा दूसरे सुंदर साथ को प्रेरणा देने की, क्योंकि उनकी रहनी से प्रेरित होकर सुंदर साथ और उसमें जुट गए। और यही है सुंदर साथ की परीक्षा, जो जोश अंग न समाए, कि उनके अंगों में बस धनी का उत्साह प्रेरणा से भरपूर है। हर एक जैसे जैसे जहां से भी हमें तारतम की जो भी बात हमारे दिल में चुभ गई है तो उनको जोश अंग न समाए, उसको उतने ही नएपन से वो हमेशा हृदय में धारण करती है। ऐसा नहीं है कि इतने सालों से हमें तारतम हो गया है, ये तो सुन लिया है, ऐसा नहीं। हर बार
जब वाणी की एक बात सुनती है, हर बार कोई सेवा का प्रयोग आता है सामने, तो वो उसे नया ही दिखता है। तो जो नयापन होने का जो दर्शन है, वो जोश की साक्षी है। धनी का जोश जब कार्यरत होता है, हमारे अंतःकरण से जब कार्य करता है, तो वो हमेशा नएपन का उल्लास, उत्साह पैदा करता है और हमें अपने कार्यों में, हमारी प्रेम, सेवा, धर्म में प्रवृत्त करता है और इससे जागने लीला की शोभा में अभिवृद्धि होती रहती है। बाहर शीतलता हो गई, 10वीं चौपाई है, आई एम जस्ट रिकैपिंग क्विकली। बाहर शीतलता हो गई, तो उससे क्या है कि बाहर के जगत से उनका अटैचमेंट है, उनके व्यवहार में भी बिल्कुल सिंप्लिसिटी, सरलता आ गई है और बाहर की अट्रैक्शन से अफेक्शन भी उसकी मिट गई है। और माहे मिलाप धनी को चाहे, तो शीतलता बाहर भी है, पूर्ण संतृप्ति है, जो भी धनी ने दिया है, जैसे भी रखा है, हमें पूर्ण संतोष, टोटल सेटिस्फैक्शन है। हे राजी महाराज, थैंक यू, आपका धन्यवाद। ये बाहर शीतलता, परितृप्ति जो है सभी कामनाओं की यहाँ हो गई है। और माहे मिलाप धनी को चाहे, और भीतर में हृदय में एक ही कामना रहती है, तभी तो बाहर शीतलता हो सकती है। सुख शीतल करु संसार जो है बात, वो हृदय में शीतलता जब होती है तो वो बाहर प्रकट हो जाती है। और बाहर की जब शीतलता हो जाती है तो भीतर में भी वो शीतलता, अंदर भी शीतल हो जाता है। और उस शीतलता के भीतर में हम सागर स्वरूपी धनी के दिल के भीतर जाकर उनका आनंद लेते हैं। मोमिन बड़ा मरातबा, सो अब होशी जाहिर। तो सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कहते हैं, साथ जी शोभा देखिए, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। दूसरा एक प्रकरण आता है, साथ जी शोभा देखिए, ये वाणी समया फजर। ये जागने की घड़ी है। और जागने क्या है? जब हम हमारी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में होते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस क्या है कि हमें प्रेम सेवा की अभिव्यक्तियों के अवसर का सतत ध्यान तुरंत ही आ जाना, जैसे ही वो अवसर आता है तुरंत ही हमारी नजर में आ जाना और उसका अमल में हमें लग जाना। इस बात से मोमिनों का जो मरातबा है, जो स्टेटस है, वो अब जाहिर होगा। कैसे जाहिर होगा? उनकी रहनी से। तो सुंदर साथ की रहनी से ही उनका मरातबा, उनका जो स्टेटस है, हाई स्टेटस है, ये न अक्षर की है, ये न अक्षर की है, ये अक्षरातीत की है। ये न स्वप्न की है, न अक्षर के जागृत जगत कहे तो उसकी भी है, ये तो प्रेम के स्वरूप है। सो निकस आए बाहर। तो क्या कहते हैं कि बाय देयर लाइफस्टाइल, बाय देयर लिविंग, नाउ दे आर बीइंग रिवील्ड टू द वर्ल्ड। अर्थात अपनी रहनी द्वारा, अपने जीवन की क्वालिटी द्वारा, अपने विचार, वचन, वर्तन द्वारा वो लाइट में आएंगे। सो निकस आए बाहर, उनकी पहचान स्पष्ट हो जाएगी उनकी रहनी द्वारा। सांचे छिपे ना रहे अपने समय पर। तो ऐसी जो ब्रह्म सृष्टि है, जिनकी शोभा की महिमा, कुर्बानी की महिमा, उनकी रहनी की महिमा यहाँ गाई जा रही है, वो छिपे नहीं रहेंगे, बिकॉज दे विल कम इन एक्शन मोड। और उनकी एक्शन उनकी नहीं होगी, वो धनी की ही होगी। वो पूर्ण दृष्टा भाव से करेंगे, लेकिन एक्शन मोड में करेंगे। वो कर्मों के बंधन से नहीं, लेकिन प्रेम की अग्नि में कर्मों के बंधन को जला देंगे। तो ये जो है, सांचे छिपे ना रहे अपने समय पर। तो जब अवसर आएगा तुरंत ही दे विल नॉट बी हाइडिंग, वो छिप नहीं जाएंगे। दोस्त कहे धनी के, सो छिपे रहे क्यों कर। दिस इज द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप।
द फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जब आवश्यकता है, जब जरूरत पड़ती है, और उस समय कसौटी के समय में जब कोई दोस्त आकर खड़ा रहता है तो वो सच्चा दोस्त है। तो ये धनी की दोस्ती की बात अभी कर रहे हैं कि ये जो है कि कुर्बानी का समय है, प्रेम सेवा समर्पितना का समय है, राज्य के कार्यों में, सुंदर साथ की भलाई के कार्यों में, कम्युनिटी के अपलिफ्ट में हमें अपने आप को डालकर अपना स्वरूप दिखाने का ये समय है। और ऐसे समय में वो मुंह छिपाकर भाग नहीं जाएंगे, सांचे छिपे ना रहे, अपने समय पर दोस्त कहे तरीके। दिस इज द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, दिस इज द प्रूफ ऑफ फ्रेंडशिप विथ राज्य। और जो भूले अब को अवसर सो फेर न आवे ठोर। फिर राज्य क्वेश्चन करते हैं कि इस घड़ी में इस अवसर को जिसने चूक दिया, भूल गया और ऐसा कह दिया कि अभी तो टाइम नहीं है, बाद में करेंगे, अभी तो रिसोर्सेस नहीं है, बाद में हो गए, अभी ये सेवा नहीं, बाद में जब कमाएंगे ज्यादा होगा तब हो करेंगे। तो ऐसा जो फ्यूचर में अपनी एक्टिविटी को जो भी डालेगा, जो भूले अब को अवसर सो फेर न आवे ठोर। तो फिर से उसको ये मौका नहीं मिलने वाला है। और हमने हमारे जीवन में ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं कि जिस घड़ी में दिल में बात उपजती है तो उसी घड़ी उसको करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो धनी पता नहीं कैसे, बहुत मिराक्युलसली, चमत्कारिक रूप से धनी वो कार्य को संपन्न करवा देते हैं। और जिस कार्य के लिए हमने दिल में आई बात और उसमें हेजिटेशन आया, खचकाहट आई, और अरे उसको देखेंगे बाद में, वो रह ही जाता है, रह ही जाता है। उसकी सिचुएशन फिर राइट सिचुएशन क्रिएट होती ही नहीं है। तो कहते हैं जो भूले अब को अवसर सो फेर न आवे ठोर, नहचे सांचे न भूल ही। जो अपने दिल से सच्चा है, जिसने अपने ब्रह्म सृष्टि होने का दावा किया है और उसी को ही यहां रिफ्लेक्ट किया है, अंदर बाहर जो एक है, अंदर और बाहर जो एक है, ऐसे जो सुंदर साथ है, वो जो भूले अब को अवसर, वो इस समय के अवसर को, दिस अपॉर्चुनिटी को, तो वो कभी नहीं आएगी, ये बात वो समझते हैं। और ये ऐसे लोग कभी ये भूलेंगे नहीं, इत भूलेंगे कोई और। कितनी स्पिरिट वाली बात कही है, इत भूलेंगे कोई और। हम नहीं भूल सकते। वो अपने दावे से, अपने धाम के स्पिरिट में कहेंगे सुंदर साथ, अरे राज्य सेवा का अवसर आया है, अभी निभा देते हैं, आप आदेश करो। और कहेंगे क्या, अरे इस समय नहीं करेंगे तो क्या और समय में करेंगे। कहते हैं नहचे सांचे न भूल ही, इत भूलेंगे कोई और। हम कहते हैं ना, हमारे संसारिक कार्य में जब किसी से आर्ग्यूमेंट होती है तो हम कहते हैं, दुनिया का दावा लेने के लिए, दुनिया की बढ़ाई के लिए हम कहते हैं कि कोई और, ऐसा कोई दूसरों को दिखाना, मेरे को ना दिखाना, कहते हैं ना ऐसा। तो यहां ब्रह्म सृष्टि अपने पॉजिटिव स्पिरिट से कहती है कि सेवा का अवसर दिखाओ राज्य, और आया और हमने न पकड़ा तो क्या बात है। वो भूलेंगे कोई और, हम नहीं भूल सकते। ये जो दावा जो मूल मिलावे में किया था हमने कि हम नहीं भूलेंगे, उस दावे को जो इस घड़ी में, इस जीवन में, इस स्वप्न के भीतर में जागृत होकर जो निभा रहा है, उसको याद कर रहा है, और वो कहता है हम नहीं भूलेंगे। इस खेल के भीतर में उस बात को जो मूल मिलावे में की थी जो बात, उसी बात को जो यहां दोहराता है अपनी करने की स्पिरिट में आकर। तो ये है साथ जी शोभा, देखिए करे कुर्बानी आत्म। साफ सहजे
हो गए। ये स्पिरिट जो लेकर जो सुंदर साथ अपना जीवन एक्सपीरियंस करता है, इस स्पिरिट वाला सुंदर साथ, उसको ज्यादा कसनी नहीं करनी पड़ती है, वो सहज ही निर्मल हो जाता है, वो सहज ही निर्मलता उसे उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि उसकी करनी जो है वो धनी की उसमें हो जाती है, धनी की कहनी उसकी करनी बन जाती है। तो जिस सुंदर साथ की रहनी करनी धनी की कहनी के अनुरूप बन जाती है, वो सहजे साफ हो गए, वो निर्मल ऐसे पल भर में हो जाते हैं। फिर उनको तपस्याओं का क्रमिक यात्रा नहीं करनी पड़ती। और बहुत सारे सुंदर साथ का हमने एक्सपीरियंस किया है कि जो धनी का सेवा का नाम पढ़ते ही वो उसमें समर्पित हो जाते हैं, अपना रूटीन लाइफ को तोड़कर, अपने रूटीन शेड्यूल को तोड़कर, अपनी पारिवारिक जो भी रूटीन जो चल रहा है उसको छोड़कर, प्रोफेशन का रूटीन छोड़कर वो उस कार्य के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनका दिल साफ सहजे हो गए, दे आर प्योर, because they don't let any time come between the राज्य की इच्छा आई, हुक्म आया, और उसका इम्प्लीमेंटेशन के बीच में देयर इज नो टाइम गैप। जैसे जैसे टाइम गैप समाप्त होता है और बात आई, सेवा हो गई। ये साथ जी शोभा देखिए, सहजे साफ हो गए, करने पड़ा न जोर, कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है। अभी तो क्या है, सुंदर साथ को सेवा के लिए कहा भी जाता है तो उनको दुख होता है बड़ा, अरे तुम सेवा की ना बात करो, सिर्फ वाणी की चर्चा की बात करो, हमें सिर्फ चितवन सुनाओ, चर्चा सुनाओ, सेवा की बात ना करो। बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, शायद वो कम हो जाएगा, शायद मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है जो मैं अपने एंटरटेनमेंट से ले लूंगा यदि, तो मेरा सुख में कमी हो जाएगी। और वो ऐसा सोचते हैं, सुंदर साथ क्या सोचते हैं कि देने वाला कौन हूं, मैं हूं, धनी देने वाला नहीं है, जो देने वाला है असल में वो उस समय छिप जाता है। तो जब सेवा का अवसर आता है, तो जब हमारे दिल में ये सोच आती है, ओहो ये तो सेवा की बात कर रहे हैं, पैसे की बात मत करो। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में पैसे को महत्व ज्यादा दिया है, इसीलिए आपके दिल में वो चोट लगती है, इसलिए वो बात सुननी नहीं है। तो ये तन से हो या मन से हो या धन से हो, कोई भी तरीके से हो, लेकिन सेवा क्या है कि हमें जो प्यारा है इस लाइफ में, उस प्यारी चीज को वी शेयर इट। जिस चीज को हम हमारे हार्ट के नियर एंड डियर रखते हैं, क्लोज रखते हैं, जिसकी हम ज्यादा चिंता करते हैं, उसी चीज को यदि धनी के चरणों में समर्पित करना है, कर रहे हैं, एक्स्ट्रा को नहीं। जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा को यदि हम देते हैं तो वो नहीं है सेवा, वो प्रेम नहीं है। जिसकी हम हाई वैल्यू कर रहे हैं, जिसकी हम सबसे ज्यादा चिंता कर रहे हैं, उसमें से हमारा पोर्शन निकालकर यदि हम धनी के चरणों में धरते हैं, तो साफ सहजे हो गए, करने पड़ा न जोर, फिर सहज ही धनी उपलब्ध हो जाते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, रात मिट जाती है, अंधकार मिट जाता है, अज्ञान मिट जाता है, जुदाई मिट जाती है, भय मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है, मिलन का अनुभव होता है, हर पल विरह में जाती है, और सेवा में समर्पित रह के विरह को प्रेम में कन्वर्ट करते रहते हैं। देखो, जिसको सच में विरह होता हो वो घर में नहीं बैठ सकता है चैन से।
जिसको विरह होता हो वो तड़पता है, और तड़पने वाला कुछ ना कुछ एक्शन के मोड में आएगा आएगा और आएगा। एक्शन के मोड में कैसे सुंदर साथ को रिझाए, कैसे धनी को रिझाए, और यही कार्य जागने के कार्य में वो समर्पित हो जाएगा। तो तुरंत जो है विरह मस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू एनी एक्शन, एंड द एक्शन इज सेंटर्ड इन लव। तब जो है वो सहज संपन्न हो जाता है और राज्य उसका कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। कुर्बानी सुन सखियां उलसत सारे अंग, सूरत पहुंची जाए धाम में मिलाप धनी के संग। ये प्रेम सेवा का जिसने सेतु बना लिया, जिसने ये ब्रिज खड़ा कर लिया अपनी लाइफ में, यहां से मूल मिलावे तक का जो ब्रिज है वो प्रेम सेवा समर्पण का ब्रिज है। और ये जो ब्रिज जिसने बना लिया, ये ब्रिज पर जो चल रहा है उसकी शोभा की महिमा धनी गा रहे हैं। कुर्बानी सुन सखियां उलसत सारे अंग, सूरत पहुंची जाए धाम में मिलाप धनी के संग। तो कहते हैं कि जब प्रेम सेवा का सेतु जिसने बना लिया, उसका धाम का द्वार खुल गया, क्योंकि उसने अपने आप को प्रेम को केंद्र में रखकर उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए कहा है कि प्रेम खोल देवे सब द्वार। प्रेम सिर्फ इमोशन नहीं है। लव इज नॉट एन इमोशन alone, it is more of an action। प्रेम जो है वो क्रियापद है, कर्म है, आशिकी है, माशूकी है, निभाने की, ये है प्रेम। प्रेम क्या है? एक्शन, कर्म है। तो जब प्रेम कर्म बन जाता है तो प्रेम प्रेम बन जाता है, वो कर्म रहता नहीं है। तो देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। मोमिन बल धनिये का, ये जो संकल्प जिसने धारण किया है, सर्वोपरिता जिसने स्वीकार की है, उनकी इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर, उनके हुक्म को अपने हुक्म के साथ जोड़कर और फिर उसको पूरा करने में लग जाती है, ये बल जो है सुंदर साथ को जो प्राप्त होता है वो धनी खुद स्वयं प्रदान करते हैं। और यही धनी का बल है। इस जगत में धनी के बल को कोई और चमत्कारिक रूप से देखने का प्रयास न करे, उनके दर्शन का भी इतना प्रयास न करे। बहुत ज्यादा बात, जिनको दर्शन देना है धनी देंगे, लेकिन धनी सेवा करवा के भी आपको शोभा देकर उनका स्वरूप प्रकट करेंगे। तो इस संसार में धनी का स्वरूप जो प्रकट होता है, मोमिन जब अपना बल दिखाते हैं और कुछ धनी का कार्य करके दिखाते हैं, तो धनी का स्वरूप उसमें से प्रकट होता है। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से नहाए। तो वो धनी का जिसने आदेश ले लिया है, धनी के बल से जो कार्य कर रहे हैं, वो उनका साइलेंसिंग ऑटोमेटिकली दुनी तरफ से साइलेंट हो जाते हैं। धीरे धीरे वो एक्टिविटी ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाती है और संसार के कार्य भी सहज संपन्न होने लगते हैं। तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप धाम मां है। देखो, कुर्बानी सुंदर साथ की शोभा है, और जब कुर्बानी करते हैं, समर्पितता में आते हैं और प्रेम के रूप में सेवा की अभिव्यक्ति करते हैं, तो वो खुद प्रेम के स्वरूप बन जाते हैं। और ऐसे प्रेम के स्वरूप बने हुए सुंदर साथ राज्य के स्वरूप बन जाते हैं। जैसे इंद्रावती ने जो भी सेवा प्रदान उन्होंने प्रस्तुत की सब सुंदर साथ के लिए, तो वो धनी का स्वरूप उसको प्राप्त हो गया। और उसी ढंग से तो कहे धनी बराबर, ये सुंदर साथ को धनी के बराबर ही दी है। कैसे दी है? कि वो अपनी कथनी को करनी में प्रेम में ट्रांसफॉर्म करके प्रेम सेवा द्वारा वो
धनी का नाम रोशन करेंगे और ऐसा लगेगा सबको, ओहो ये कैसे हो गया इनके द्वारा, ये तो चमत्कार हो गया। जो जिस बात के लिए हमें वाव हो जाता है कि वाव ये क्या हो गया, तो ऐसी भावना जब पैदा होती है समझ लेना ये धनी का कार्य हो रहा है। तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप धाम माहे, निश्चय जानना ये कार्य जो होता है वो परम धाम में मूल स्वरूप में ध्यान लगाकर किए बिना नहीं होता है। अर्थात प्रेम सेवा का सेतु पर जो खड़े हुए हैं तो उसका एक एंड में ब्रिज कनेक्टेड है, सपोर्टेड है मूल मिलावे में, और दूसरा इस जागने लीला का जो तन है, यहाँ का जो दिल है वो पकड़ के रखा है। ये दो दिल के बीच का खेल जो है वो चलता है प्रेम सेवा के ब्रिज पर आगे बढ़ते हुए। तो कहे धनी बराबर, ये धनी की बराबरी प्रदान करने वाला है। और ये लड़कपने में सुध ना होती तो भी मोमिन मूल अंकुर, कोई कोई बात की रोशनी लिए खड़े थे जरूर। ये जागने के प्रारंभिक अवस्था में ये सुध नहीं होती है हम सबको भी, और हम सब हर रोज कुछ न कुछ बात नई नई सीख रहे हैं। हमारे जीवन में हमने कुछ गलतियां की है वो नजर में आ रही है, फिर हम इम्प्रूव होते जाते हैं। तो ये गलतियां तो होती हैं लेकिन उसका एहसास होता है, अंकुर का ध्यान रहता है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। तो अवश्य वो जो भी बात है अच्छी अच्छी बात है, पॉजिटिव जो वाइब्स है उसकी रोशनी को लेकर वो अपने मार्ग पर, अपने पाथ पर टिकी रहती है। यदि ब्रिज पर चढ़ रही है और ब्रिज को पार कर रही है, क्रॉस कर रही है, बड़ी हवा तेजी से आ रही है, अर्थक्वेक भी आ रहा है, लेकिन वो न मूल मिलावे को हिला सकता है न हमारे दिल को हिला सकता है। और ऐसे में वो उस रोशनी को पकड़ के रखती है। और अब तो धनी ने जागृत कर दिया है और तरह तरह से हमें बहुत युक्तियों द्वारा हमें पहचान करा रहे हैं। देखिए आज से करीब 15, 17, 18 साल पहले हमने सबसे पहली बार निजानंद जागनी अभियान की ओर से, प्राणनाथ वैश्विक चेतना अभियान की ओर से श्री परमधाम दर्शन की वीसीडी तैयार करवा ली। आज करीब 20 साल के बाद भी संपूर्ण प्रणामी समाज में उस 20 साल पहले किए हुए कार्य का ही रेफरेंस लेकर चर्चनी, चितवनी समझाई जाती है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, जरा सोचिए। Only one reference entire प्रणामी community has today। जो परमधाम का दर्शन मीडिया पर हम ले गए, उसको बंबई में बैठकर महीनों तक काम किया, उसका लाभ आज 20 साल बाद भी समाज ले रहा है। उसके बाद में सत्य दर्शन जी टीवी पर हमने सीरीज प्रवाहित की, ब्रॉडकास्ट की। पूज्य सरकार श्री के प्रवचनों की रसधारा सभी लोगों ने भारतवर्ष में जी टीवी के माध्यम से उन्होंने देखी। और जो आज इतने सालों के बाद भी, आज उसको भी करीब मे बी 22-23 ईयर्स हो गए जब ये कार्य निजानंद आश्रम बड़ौदा से हुआ था। आज उन वीडियो को भी आज दुनिया देख रही है। उसके बाद में आप सब सुंदर साथ की सेवा सहयोग से श्री प्राणनाथ टीवी सीरियल भी हमने 2, 3, 4, 5 बार प्रसारित की मीडिया पर। और उस टीवी सीरियल को आज सबसे अधिक सुंदर साथ और बिन सुंदर साथ अपने प्राणनाथ जी की फिलोसफी समझने के लिए उसको देख रहे हैं।
ऐसा रेफरेंस आज किसी भी जगह से और जगह से नहीं हुआ है। ये कुर्बानी है। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। और अब ये महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने कुर्बानी अपने जीवन में करके दिखाई, जिनकी वजह से हमें आज ये वाणी हमारे सामने प्रस्तुत है और हमारे जीवन में कुछ नई परम धाम की रोशनी हमें नजर में आ रही है, ऐसी महाराजा छत्रसाल की वेब सीरीज, और इसको सारी दुनिया देखेगी। नेटफ्लिक्स पर आएगी, बड़े मीडिया पर आएगी, और दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी वो आएगी। ये कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, उसका फाइनल शिपिंग अभी शुरू करने की तैयारियां हो रही है। तो छत्रसाल का नाम से सारी दुनिया को इतिहास समझेगी कि ये छत्रसाल ऐसा कौन था, उसके कैरेक्टर को समझेगी, और उसका कैरेक्टर का जो राज है वो कहां से लाया ये ज्ञान। तो उसकी रहनी जो है उसको प्राणनाथ का प्रतिबिंब मिलेगा और प्राणनाथ को लोग जानेंगे। ये कितनी बड़ी सेवा होगी, राज्य ही करवाएंगे, आगे कैसे देखो क्या होता है। और उसके बाद में और भी नए नए उत्साह उमंग आ रहे हैं हमारे दिल में, और हम अभी बच्चों के भी कार्य एनिमेशन मूवी बना रहे हैं बच्चों के लिए, छत्रसाल के कैरेक्टर को लेकर। उसमें पूरे सब वाणी के बातें डालते जाएंगे और दुनिया को स्वरूप साहब के करीब लाने का एक ब्रिज बनाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा, आप सब सुंदर साथ के सहयोग से। तो ये है बातें जो है कि अब तो ये धनिया जागृत, ये अवेयरनेस हमारे भीतर में होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कार्य कैसे हो रहे हैं, उसके पीछे कितने सुंदर साथ अपने घरों का अपनी नींद हराम करके रात दिन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं, न खाने पीने का देखते हैं, जहां भी जो भी मिला खा लिया और दौड़ दौड़ के ये सेवा करते हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी है, ये जागृति के बिना नहीं हो सकती। और धनी ये जागृति प्रदान करते हैं। अब तो कि ये धनी ये जागृत दई भांत भांत पहचान, और बात हर तरह से धनी साक्षी देते हैं, गवाही देते हैं। तो वैसे सुंदर था जिसको आत्म साक्षी मिलती है, वो कभी भी किसी के रुकते नहीं है। तोड़ दई आशा छल की, क्योंकि उन्होंने लौकिक कामनाओं को तोड़ दिया है। क्यों सकुचे करत कुर्बान, वो अपनी समर्पितता दिखाने के लिए कभी भी हेजिटेट नहीं करेंगे, अपने आप को कभी भी स्टेप बैक, नो स्टेप बैक, ऑलवेज स्टेप फॉरवर्ड। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। सुंदर साथ जी, जीवन में जितनी भी घड़ियां रह गई है, ऐसा अवसर कोई ध्यान में आता है और यदि आपकी आत्म गवाही देती है, तो उस करने के लिए बिल्कुल उसी समय टेक द डिसीजन एंड यू सी कि उससे आपको भीतर में कितनी खुशी मिलेगी। मनी रियली हैज नो वैल्यू। अभी क्या हुआ कोरोना के बीच में, देखो दुनिया में क्या हो गया। बिजनेस बड़े बड़े जो चल रहे थे बिल्कुल ठप हो गए। स्टॉक मार्केट कहां से कहां था, कहां आ गया। लोगों ने कितने पैसे अपने लॉस्ट कर दिए हुए ना। दैट इज अ रियलिटी। और उसके सामने सेवा के जो प्रयोग आते हैं और उसमें हमने कितना जो योगदान दिया उसको देखें। लेकिन वो अभी वो आपके धनी का प्रति का प्यार हो गया। ये कितनी बड़ी बात है कि आपने आपके धन को प्रेम में कन्वर्ट कर दिया और दिल में खुशी और आत्मगौरव का महसूस हुई। ये शोभा है। साथ जी शोभा देखिए, अब तो धनी बल जाहिर। ये धनी का बल इस तरह से सुंदर साथ की रहने द्वारा जाहिर होगा। आयो अलेखे अंग, ये जो बल है हमारे अंग अंग में, रोम रोम में अलेख है। उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है, उसको कुछ लिखा नहीं जा सकता है, उसकी बातें नहीं की जा सकती है। ऐसा बल धनी ने
सुंदर साथ द्वारा, प्रेम सेवा की अभिव्यक्ति द्वारा प्रकट कर दिया है इस जागनी लीला में। यह है जागनी रास लीला। अभी हम जो खेल रहे हैं, ये जिन दिया सो जा नहीं। ये बल किसने दिया है? धनी ने दिया है। हमारा थोड़ा बल है। हमने तो कह दिया कि धनी जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम। हुआ है होसी हुक्मे ये फल खुदाई इलम। हमने तो ये कह दिया। फिर धनी हमारा क्या बल? इसलिए कहा है कि मोमिन बल धनीय का। और अब तो धनी बल जाहिर, ये धनी का बल जाहिर हो रहा है। धनी छिपकर आकर, कोई दिव्य स्वरूप में आकर यहां अपना बल नहीं दिखाने वाले हैं। बिल्कुल सच मान लो। बिल्कुल सुंदर साथ के हृदय में विराजमान होकर ही धनी अपना बल जाहिर करेंगे। अन्यथा ये नहीं कहा होता कि ये छठा दिन जागने का जो है वो सुंदर साथ का है, मोमिनों का है, और तुम्हें शोभा दी है। ये शोभा धनी ने हमें प्रदान की है। और हमारी रहने का प्रकाश देखकर फरिश्ते, देवी देवता, अवतार सब हमारी चरण रज को वांछेंगे। वो हमारी उपासना भी करेंगे। इतना बड़ा हमें मरातबा धनी ने प्रदान किया है। ये जिन दिया सो जान ही। राज्य ने दिया है, राज्य जाने क्या है इसकी मौज। हमें तो सिर्फ वो अंदर से आदेश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं। हम बिना उसके ऊपर कोई ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते हैं। धनी तुमने कहा है ना दिन है तो दिन है, तुम कहते हो रात है, धनी रात है। या जिन लिया रस रंग। इस बात को कौन जानेगा? जो देने वाला है वही जानेगा कि मैंने ये दिया है। और जिसने वो लिया, प्रेम का पात्र खोलकर उस मेहर के लहर को पकड़ लिया जिसने, वो जानेगा। जो देने वाला है वो जानेगा, या तो उसको लेने वाला और दिल में संजो करने वाला, लॉक इन करने वाला, वो जानेगा। और जो देने वाला ऐसे देगा और लेने वाला कहेगा नहीं नहीं अभी नहीं, नॉट नाउ, कम समटाइम्स लेटर, तो उसका पूरा चार्म जो है वो चला जाएगा। साथ जी शोभा देखिए, ये शोभा है। या जिन लिया रस रंग। ये जिसने पिया के इश्क रस का पान किया है और जो जागनी रास लीला के रंग में रंग गई है, जो है ना, वो चोली चोली रे चलो चोली, मेरे पिया खेल रहे होली। जो इनके रंग में रंग गई वो तो पिया की होली। ये है ये जिन दिया सो जान ही, या जिन लिया रस रंग। ये दुनी न जाने सुपन की। ये जिसने संबंध नहीं बनाया है, जिसने संबंध की दृढ़ता अपने दिल में ली नहीं है, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्वप्न की बुद्धि में ही वो स्थित है। न जाने मलकुती फरिश्तन। उनको भी प्रेम चाहिए, मलकुती फरिश्तों को भी, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? मर्यादा में। और जो दुनी न जाने जो सुपन की है वो प्रवाह में है। तो जो वाणी को प्रवाह से ले रहा है, धर्म को, ये तो ये एक धर्म है, हमारा धर्म है, हमने तारतम लिया है, सुंदर साथ बन गए हैं, लेकिन क्या है? प्रवाह में है, करना कुछ नहीं है। हमारे तो बाप दादा प्रणामी थे, ये प्रवाह है, क्या फायदा उसका?
उसमें कोई बड़ी गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात इस घड़ी में हम यदि आते हैं तो साथ दी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। ये दुनिया जाने सुपन की, अर्थात जो प्रवाह में है वो नहीं समझ सकता है ये बात, जो मर्यादा में है वो भी नहीं समझ सकता ये बात, और अक्षर भी है उसको भी सूझ नहीं है। कहते हैं क्यों? क्योंकि अक्सर मर्यादित समय के लिए ही धनी के प्यार को एहसास लेता है। थोड़ी देर जाता है, दर्शन करने जाता है, करके वापस चला जाता है, अपनी लीला में मस्त हो जाता है। लेकिन हम रूहें जो है धनी के साथ अष्ट प्रहर 64 घड़ी उनके सान्निध्य का कांस्टेंट पृष्ठ में सुख लेती है। यह है पृष्ठ, यह है प्रवाह और यह है मर्यादा। अक्सर मर्यादा में ले रहा है, बाकी सुंदर साथ बन के लिए हम प्रवाह में ले रहे हैं यदि तो वैसा मिलेगा, मर्यादा में ले रहे तो थोड़ा करते हैं तो वो मिलेगा, और जो पृष्ठ में ले रहा है वो तो अपने पिया के रंग में खेलेगा। मैं मेरे धनी की चरण की रेणु पर, इसलिए आगे कहा कि जो सुंदर साथ के चरण की रेणु जो बनेगी, देखो धनी की चरण रेणु पर जो कोट बेर वारो अपना टुक टुक दूधा कर, अपने पिया के चरण की रेणु पर वार डालने का संभव कैसे होता है? तो कहते हैं आगे के प्रकरण में क्या कहा कि अब जो घड़ी रहो साथ चरणे, होए रहियो तुम रेणु समान, इत जागे को फल यही है, चेत ले जो चतुर सुजान। तो यहाँ अपने व्यवहार में, सुंदर साथ में, प्रेम सेवा के अवसर में बिल्कुल विनम्रता भाव से लग जाना, ज्वाइंट हो जाना, ये चरण रेणु को पकड़ना जागरण लीला में है, बाहर के प्रयोगों में। और इंटरनल एक्सपेरिमेंट में, चितवन में, ध्यान में धनी के चरण को पकड़ के रखना, वो दूसरा एक्सपेरिमेंट है। ये दोनों का जब मिलन होगा, दोनों एक दूसरे की परिपूर्ति करेंगे जब, तभी धनी के चरणों में जागना संभव होगा। अंग अंग सब उलसत कुर्बानी कारण, यहां अब देखिए बाहर सेवा की अभिव्यक्तियों के लिए, सुंदर साथ की चरण रज बनने के प्रयोगों के लिए, अपने अहम और अपनी जीवन की नॉर्मल लाइफस्टाइल को छोड़कर आगे आकर कुछ काम करने के लिए, ये जो हमें जो एक्टिविटी जो हमारी होती है, ये अंगों का उलझना है। कुछ सेवा का अभी नहीं है, चलो चितवन करने बैठ जाते हैं, शांति से धनी का ध्यान करते हैं, उनकी यादों में बिताते हैं, तो वो कुर्बानी भीतर की हुई। तो किसी को एकांगी साधना हमारी बिल्कुल हमें डिसेबल कर देगी। हर बात को हम चितवन के ऊपर ले जाएंगे और प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। प्रेम की जो साक्षी है वो प्रेम सेवा द्वारा ही होती है। चितवन का किया हुआ प्रयास जो है हमारा, वो उसमें सपोर्ट करेगा, हमारा अहम तोड़ देगा। क्योंकि चितवन में जब हम जाते हैं तो हम हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व के बाहर निकल जाते हैं, हम हमारे नाम से बाहर निकल जाते हैं, हम हमारी यहाँ की पहचान से बाहर हो जाते हैं। और यह जब ये हमने थोड़ी देर के लिए किया और फिर हम प्रेम सेवा में समर्पित होते हैं, तो हम जो करते हैं वो इस देह का भाव रखकर नहीं करते हैं। फिर हमारा जो स्कोप है वो खुल जाता है, हमारा अस्तित्व बड़ा हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, प्रेम खोल देवे सब द्वार, ये होने लगता है। जरे जरे पर वार हूं, ये जो बीच जरे राह इन, जिन दिस मेरा पीयू बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम नख सीख लो, बार डारो जीव प्राण। क्या कहते हैं इंद्रावती जी? यहाँ कह रही है कि
हे सुंदर साथ जी, जिस दिशा में मेरे कॉल फैल जा रहे हैं, जिन दिश मेरा पीयू बसे, क्या तात्पर्य है कि मेरे कॉल फेल उस दिशा में जा रहे हैं जहां मेरा पीयू बसता है। तीन दिश पर हो कुर्बान, जो भी विचार मुझे धनी की ओर ले जाएगा, जो भी एक्शन मुझे धनी की ओर ले जाएगी, और जो भी ध्यान की प्रयास जो है मेरा भीतर के जाने की प्रक्रिया है, जो मुझे धनी के भीतर में ले जाएगी, ये सभी दिशाएं उन पर मैं कुर्बान हूं। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई फिजिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं, कोई सांसारिक जगह की यहां बात नहीं कर रहे हैं। हमने प्रेम के हाई वाइब्रेशन को की दिशा पकड़ी है, प्रेम के तरंग पकड़े हैं। ये दिशा है, कौन सी दिशा है? प्रेम समर्पितता की जो दिशा है वही है। और समर्पितता जो है वही जो है वो हमें प्रेम के अंदर स्थित करती है। तो प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, ये हमें प्रेम नहीं करते हैं, सुंदर साथ प्रेम नहीं करता है, ये हमें तभी नजर में आता है ऐसा जब हम खुद प्रेम के स्वरूप अभी नहीं बने हैं। हम ऐसी अपेक्षा क्यों रखें कि हमें प्रेम कब मिल रहा है? हम हमेशा ये कहें कि हमें तो बहुत ही प्रेम मिल रहा है, अढड़क प्रेम मिल रहा है, क्योंकि मैं प्रेम का स्वरूप हूं। सुरातन सखियन का, इस तरह का जो हमारा जो सुरातन है, ये हमारी बहादुरी है सुंदर साथ की। ये बहादुरी जो दिखाएंगे उनकी शोभा की महिमा है जागनी लीला के रास में। मुख थे कहो न जाए, सुरातन सखियन का मुख थे कहो न जाए, महामत कहे सो समया, निपट निकट पहुंचा आए। राइट इन दिस मोमेंट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। तो आइए सुंदर साथ जी, आंखें बंद कर लेंगे 5 मिनट के लिए, और हम आज के हमारे लाइफ के स्टेट को हम देखते हुए आज प्रेम सेवा की कौन सी अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने उपलब्ध है उसको देखने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं नजर आती है, आगे कौन सी आ रही है शायद आपको नजर में आ जाए, उसको देखने का प्रयास करें, उसको ग्रैब करने का प्रयास करें, उसका संकल्प करें कि ऐसे अवसर को मैं कभी जाने नहीं दूंगी, क्योंकि ये समय इसी घड़ी में है, निकट पहुंचा आए, राइट हियर। और जैसे ही आपके दिल में ये भाव आएगा, तुरंत ही धनी आपके अंतस में, आपके दिल में वो सेवा की आवश्यकताओं को तुरंत प्रकाश में लाएंगे। हाँ, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस। तो आइए आंखें बंद करते हैं और इसी बात का चिंतन करते हुए, धाम धनी के चरणों में ध्यान करते हुए, हम इसी बात को केंद्र में रखेंगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा भरथार कौन है, और धनी ने मेरे इस जीवन से क्या चाह रहे हैं वो। तो धनी से बात करें, पूछिए कि हाउ कैन आई हेल्प। और हाउ कैन आई हेल्प का भाव जो है, हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन आई शेयर द लव Raji has shared with me. Just keep asking those questions. बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, कोई एक्टिविटी नहीं, नो मूवमेंट, दोनों पांव ऑन ग्राउंड, आईज क्लोज्ड। सांसों द्वारा अपने ध्यान राज्य के चरणों में, श्यामा जी के चरणों में।
धनी के वचन, सत्य वचन, धनी का प्रेम, उनके चित्त से मेरे चित्त में मैं प्रेम की उपस्थिति को, धनी की उपस्थिति को महसूस कर रही हूँ। मुझे आनंदित करने के लिए धनी अपने प्रेम के रूप में मेरी ओर जागृति का एक किरण प्रकाशित कर रहे हैं मेरे दिल में। उनके प्रेम को पाकर खुशी का अनुभव, उस खुशी को मैं बढ़ाना चाहती हूँ। खुशियों को बढ़ाने के लिए संबंध को दृढ़ करना होता है। संबंध का सुख ही खुशियों को बढ़ाता है। अपनी आशिकी के रूप में धामधनी के चरणों में मैं अर्ज कर रही हूँ। हे धनी, आपने कहा है, आपकी वाणी में तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। बेशक मेरे प्रेम की साक्षी आपके चरणों में समर्पितता सेवा का भाव, सेवा की अभिव्यक्ति ही है। आपने मुझे जो भी अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी मेहर, आपके एहसानों को मैं गिन नहीं सकती हूँ। जिस से हुई सेवा के अवसर को मैंने ग्रहण कर लिया, मैं अपने आप को धन्य समझी। मेरे लिए बहुत बड़े संतुष्टि के आनंद का अवसर, आत्मगौरव का अवसर है। बस धनी ऐसे ही अवसर प्रदान करते रहे ताकि हम जागनी रास लीला में उसको नए नए रंगों से भरकर नई नई रामतों द्वारा आपको रिझाते रहे। साथ जी शोभा देखिए,
साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानियात। अपनी सुरता को अपने हृदय पर लाए, अपना हाथ, राइट हैंड ऑन योर हार्ट, मसाज योर हार्ट, फिजिकल हार्ट, इमोशनल हार्ट, स्पिरिचुअल हार्ट। अपने दिल पर प्रेम का मसाज दें। प्रणाम की मुद्रा में, स्माइल ऑन फेस, हंसो और कहो प्रणाम जी, हंसो और कहो प्रणाम जी। और जी बोलेंगे, बोलो श्री प्राण